नमस्कार मित्रों। करवा चौथ का व्रत कब शुरू हुआ? तो इसका जवाब हमारी पौराणिक कथाओं में ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं की पत्नियों ने उनकी मंगल कामना और असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए करवा चौथ जैसा व्रत किया था। बात उस समय की है जब देवता और असुरों में घोर युद्ध चल रहा था। असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवताओं ने पूरी शक्ति झोंक दी थी, पर असुर हार नहीं मान रहे थे। देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या उन्हें बताई। ब्रह्मा जी पहले ही देवताओं की समस्या से परिचित थे और दुखी थे। अतः उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं की पत्नियों को पति की मंगल कामना के लिए व्रत बताया और कहा कि इस व्रत से निश्चय ही देवताओं की विजय होगी। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार देवताओं की पत्नियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत को रखा। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। सभी देवों की पत्नियों ने पूजा अर्चना की और पत्नियों के मंगल कामना और विजय के लिए प्रार्थना की। व्रत सफल हुआ और देवता युद्ध में विजयी हुए और असुर हार गए। जब इस बात का पता देवताओं की पत्नियों को चला, तब उन्होंने रात्रि को जल ग्रहण कर अपना व्रत खोला। उस समय चांद आसमान पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। व्रत खोलने के बाद भोजन ग्रहण किया। तो इस व्रत को सबसे पहले सावित्री ने किया था। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर व्रत की शुरुआत की थी। कथा इस प्रकार है। जब यमराज सावित्री के पति सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आए, तब पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की। लेकिन यमराज ने समझाया कि जो यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यमराज के न मानने पर भूखी प्यासी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत समझाया, पर सावित्री नहीं मानी और कहती रही, जहाँ मेरे पति होंगे वहीं मैं जाऊंगी। तब यमराज ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने वरदान में मांगा कि मेरे सास ससुर के नेत्र ज्योति वापस आ जाए और उनका जो खोया हुआ राज्य है वो वापस प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन फिर भी सावित्री लौटी नहीं और यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने दूसरे वरदान में मांगा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, अर्थात वो भी पुत्र के पिता बन जाएं। यमराज ने तथास्तु कह दिया, परंतु सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे ही आ रही थी। अब यमराज थोड़े झुंझला गए और कहने लगे कि तुम लौटती क्यों नहीं हो? तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं तुम्हें एक और वरदान मांगने के लिए कहता हूँ। एक और वरदान देता हूँ, अर्थात मांग लो और उसके बाद तुम्हें लौटना ही होगा। सावित्री बोली कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, और यमपुरी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे ही थी। यमराज ने कहा कि अब तुम्हें लौटना होगा और अंदर यमपुरी में कोई भी जीवित नहीं जा सकता। तब सावित्री बोली कि महाराज, आपने पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, परंतु आप मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री के लिए आपके तीसरे वरदान का क्या मतलब है? अब यमराज अपने वचनों में बंध गए थे और सावित्री की दृढ़ पति भक्ति देखकर और उसकी चतुराई देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और यमराज ने सत्यवान की आत्मा को यम फांस से मुक्त कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए और इस व्रत का प्रचलन तभी से शुरू हो गया। तो मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम इसी प्रकार आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। नमस्कार। जय श्री